स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज आज के वीडियो का टॉपिक है क्यूबाइड, यानी कि क्यूब को घन और क्यूबाइड को घनाभ बोलते हैं। उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्यूब क्या होता है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक क्यूब बना रहे हैं। ये एक तरह से स्क्वायर शेप में होता है। इसके सारे फेस, इसके जो फेस होते हैं वो सारे फेस स्क्वायर होते हैं, यानी कि उनके लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती है और साथ में इसकी हाइट भी होती है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप होता है, इसकी हाइट भी सेम ही होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्यूब, और या हिंदी में घन बोलते हैं इसको। ओके, ये हमारा, अब देखिए ये ए हो गया, बी हो गया और इसकी हाइट भी सी है। तीनों क्या यहाँ पर होते हैं, इक्वल। अगर ये घन हुआ, क्यूब हुआ, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और साथ में इसमें जो एंगल होता है वो सारे क्या होंगे, 90 डिग्री बनेंगे। यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। ए से बी में, बी से सी में सारे एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब। अब इसमें जब तीनों इक्वल हो गए तो मान लेते हैं क्या है, तीनों ए हो गया। और सरफेस एरिया, यानी कि इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें कितने पृष्ठ होंगे, कितने सरफेस होंगे, ये देखते हैं। पहले तो एक सरफेस आपको यहाँ पे देखिए, ये है, ये बॉटम सरफेस, सबसे नीचे वाला सरफेस वो एक ये हो गया। ये इसको हम एक नंबर 1 करते हैं। इसके टॉप वाला सरफेस हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये 1 और 2 तो ये हो गए, है ना, टॉप, ये टॉप और बॉटम का। तो इसको हम 1 कर देते हैं और बॉटम को 2 मार देते हैं। 2 ये हो गया। और साथ में इसके जो एक फ्रंट और बैक साइड, फ्रंट का मतलब जो हमको यहाँ पे सामने दिख रहा है ये फ्रंट साइड है, और इसके ठीक अपोजिट ये हो जाएगा बैक साइड हो जाएगा। तो 1 2 ये तो हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 3 और 4, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 4th हो गया, और इधर से आ जाएगा आपका 3rd। इसको यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो ये फ्रंट वाला 3rd, और देखिए दोनों जो इधर साइड बाय साइड होंगे, एक ये वाला होगा सरफेस और दूसरा इसके ठीक सामने अपोजिट साइड में। तो ये 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा 6 हो गया, समझिए बात। तो देयर आर 6 सरफेसेस, यहाँ पर 6 पृष्ठ होते हैं इसके किसी भी क्यूब में। और इनका जो सरफेस एरिया होगा, यानी क्षेत्रफल, हर पृष्ठ में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया, तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि इसके सरफेस कितने होते हैं, टोटल सरफेसेस कितने होते हैं, सरफेसेस यानी कि पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ हो गए, यानी टॉप बॉटम, ठीक है, फ्रंट बैक और इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड के ये सारे होते हैं। और सारे जो फेस होंगे वो सारे क्या होते हैं, ये स्क्वायर शेप में होते हैं, सारे स्क्वायर होते हैं, यानी कि वर्ग होते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया सारे इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ए इंटू ए, है कि नहीं। तो इस तरह के ये सरफेस एरिया किसी एक पृष्ठ का है, किसी एक साइड का है, किसी एक सरफेस का है। तो ए स्क्वायर हो गया। देयर आर 6 सरफेसेस हैं यहाँ पर, कुल 6 होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इंटू 6 कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है। किसी एक फेस की बात करें तो सिर्फ a स्क्वायर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें 6a स्क्वायर, या किसी एक की बात कर रहा है, या कभी कभी कहता है कि टोटल सरफेस एरिया टॉप एंड बॉटम, या किसी न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमको पेंट करना है सारे साइड में, और जो टॉप का साइड है उसमें पेंट नहीं करना है, या वॉल में करना है, तो उस हिसाब से आपका डिसीजन होना चाहिए कि हमको सरफेस एरिया कितना लेना है। तो टोटल 6a स्क्वायर होता है, और हर सरफेस का होता है a स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें कितना, इसका जो कैपेसिटी क्या, अगर ये मान लो कोई बॉक्स है क्यूब शेप का, तो इसमें कितना कैपेसिटी है, कितना वाटर आ जाएगा, कितना ऑयल आ जाएगा, कि जो भी है उसकी क्वांटिटी को शो करता है आयतन में, वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, यानी ए इंटू ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और एक और टर्म आता है इसका डायगोनल। डायगोनल मतलब ये साइड से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है यहाँ पर। विकर्ण है ना, यानी कि विकर्ण,
कौन सा विकर्ण है यहाँ पर, ये पूरा पूरा मतलब इंटरनली इस साइड से लेकर के अपोजिट इसके कॉर्नर तक का जो लेंथ होगी वो विकर्ण बोला जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट तीनों जो साइड होते हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ तीनों इक्वल होते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा a√3 हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। क्लियर। अब यही सारा हमको निकालना है किसमें, घनाभ में, यानी कि क्यूबाइड में। देखते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड में a = b = c, ये केस यहाँ पर नहीं होता है। मतलब एक न एक कोई साइड इसकी डिफरेंट रहेगी या तीनों ही डिफरेंट रहें, है कि नहीं, कम से कम एक साइड डिफरेंट रहेगी या तीनों भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्यूबाइड बना रहे हैं जिसका जो हमने ये बॉटम सरफेस है जो एक रेक्टेंगल का शेप का है। ठीक है, तो ये लेंथ इसकी हमारी हो जाएगी a क्यूबाइड की, और इसकी विड्थ हो गई b। ठीक है, हाइट हो जाएगी इसकी c। ये हमारा टॉप सरफेस बन रहा है। ठीक है, टॉप बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस यहाँ पे इक्वल होंगे क्यूबाइड में। तीनों को मिला दिए सारे साइड सारे एजेस को। ठीक है, अब यहाँ पर ये a हो गया तो इसकी जो हाइट हो जाएगी हमारी ये c हो जाएगी, या यहाँ पर दिखा देते हैं ये। ठीक है, a b और c हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए सरफेस की बात करें तो सरफेस यहाँ भी आप देखिए पहली बात ये a = b ≠ c हो सकता है, या और a is not equal to b not equal to c हो सकता है। कोई भी केस हो, कम से कम एक अनइक्वल तो रहेगा ही क्यूबाइड के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस की बात करें तो यहाँ भी टोटल 6 फेसेस ही होंगे, 6 पृष्ठ ही यहाँ भी होंगे। देखिए सेम वही है, बस इसका शेप अलग अलग है। सारे शेप क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल के शेप में होंगे। सारे जो फेस होंगे इसके सारे पृष्ठ किस में होंगे, रेक्टेंगल के शेप में होंगे। तो सरफेस जो सरफेसेस कितने हो जाएंगे, यहाँ भी 6 होंगे। सरफेस यानी कि पृष्ठ यहाँ भी 6 ही होगा। अब सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया, अब अगर बात करें कि जैसे कि ये टॉप और बॉटम की बात करें, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, तो टॉप सरफेस का जो होगा ये टॉप सरफेस, ये हमारा जो लेंथ इनटू ये इसकी जो विड्थ होगी, यानी यहाँ पे c दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर इस सरफेस की बात करें इसकी कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा a × c कर दे। अब यही एरिया होगा यहाँ पर बॉटम का भी होगा तो × 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 सरफेस हो गया प्लस। ठीक है, प्लस कर देते हैं। अब देखिए एक ये है ना राइट साइड और इसका ठीक अपोजिट लेफ्ट साइड का, तो ये भी ये कितना हो जाएगा, ये इसकी जो ये विड्थ है ये c है और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो ये होगा c × b फिर × 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 2 सरफेस है। ठीक है, अब इसी तरह से आते हैं फ्रंट और बैक का, तो प्लस हो जाएगा। फ्रंट में क्या है, a × b हो जाएगा, a × b और × 2 यहाँ भी होगा क्योंकि बैक साइड भी यही सरफेस आएगा। तो टोटल हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × है ना a × b, ठीक है, प्लस b × c प्लस c × a, है कि नहीं, यही आएगा आपका। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ से आ जाएगा। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आ जाएगा आपका, वॉल्यूम यानी आयतन, ये आ जाएगा a × b × c आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और डायगोनल की बात करें तो यहाँ पर वही जो √a² + b² c², यही यहाँ पर फार्मूला रहेगा डायगोनल का भी। ठीक है, जैसा इसकी वैल्यू उसके हिसाब से यहाँ पर इसको फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये होगा क्यूब और क्यूबाइड का सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ और साथ में पृष्ठ क्षेत्रफल और साथ में इसका वॉल्यूम दोनों का हो गया। और अगले वीडियो में सिलेंडर के बारे में बात करेंगे और आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिएगा।